हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो है लीनियर इनइक्वालिटी में, और ये वीडियो टोटली कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। किसका? मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन जब लीनियर इनइक्वालिटी में आ जाता है तो क्या क्या केसेस बनते हैं, कैसे कैसे केसेस बनते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो टोटल अप्रॉक्स 12 केसेस बनते हैं, ठीक है, 12 केसेस। तो इस वीडियो मैंने पूरे के पूरे 12 केसेस को डिस्कस किया है और एक एक चीज़ को पूरा खोल के रख दिया है। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझना। अप्रॉक्स 30 मिनट्स की ये वीडियो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो की लेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। ओके, तो अप्रॉक्स 12 केसेस लिए हैं मैंने मॉड वाले, जिसमें कि हर एक मॉड का केस कवर हो गया। जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन ए है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए है तो क्या होगा। अगर दो दो इनइक्वलिटी का साइन आ जाए मॉड में, ए से बी तक ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर यही साइन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए तो क्या होगा। मैंने सारे केस लिए। अगर मॉड के अंदर एक से ज़्यादा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे एक्स माइनस सी आ जाए, लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसा लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये सब केसेस आ जाए तो क्या करेंगे, ये सब पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लिखने पर ध्यान मत दीजिए, पहले सुनिएगा उसके बाद लिखिएगा। ओके, अगर समझ गए तो फिर कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ गए तो बस समझने पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रिजल्ट है इम्पोर्टेंट कि मॉड एक्स लेस देन ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है, तो कहीं पे भी मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्स का जो रेंज होगा वो माइनस ए से ए के बीच में होगी। एक्स की जो वैल्यू नंबर लाइन पे आएगी वो माइनस ए से ए के बीच में आएगी। ये कैसे आता है, तो देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे अगर मॉड लगा है, मॉड मतलब अगर मॉड को आपको हटाना है तो आपको प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में कहीं पे लिखा है मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड मतलब होता है प्लस माइनस दोनों। प्लस माइनस दोनों क्यों होता है, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव नंबर बना देता है। मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो सपोज मेरे पास कहीं पे लिखा है मॉड ऑफ -5, ये कितना होता है, +5 के इक्वल होता है। और मॉड ऑफ 5 कितना होता है, ये तो 5 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मॉड का कुछ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मॉड का यूज़ हुआ। मॉड ने क्या किया, इस -5 को +5 बना दिया। तो इसको अगर मेरे को और किसी तरीके से लिखना है, मॉड को हटा के मैं चाहता हूँ कि ये मॉड की प्रॉपर्टी फॉलो करे बिना मॉड के, तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, मैं लिखूँगा माइनस ऑफ -5। ठीक है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी जो भी थी, मैंने बाहर से मॉड हटा के मॉड के बाहर मॉड की जगह पे -1 लगा दिया, मॉड की जगह पे सिंपल बोले तो माइनस लगा दिया, तो ये भी मेरे को 5 ही देगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर लेस देन 0 है, मॉड के अंदर कोई भी नंबर लेस देन 0 है तो हम बाहर में माइनस लगा देंगे। मॉड के अंदर अगर ग्रेटर देन 0 है तो बाहर माइनस लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ी वैल्यू है तो बाहर हमको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पे कहीं पे भी जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स को दो वैल्यू में तोड़ते हैं। कैसे, एक -x और एक x वैल्यू। ठीक है, एक इस पूरे के बाहर माइनस लगा देते हैं। क्यों, ये माइनस इस केस के लिए लगा कि अगर मान लो x कोई नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस उस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके उसको पॉजिटिव बना देगा। ओके, और अगर x पॉजिटिव नंबर है, ये वाला केस कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है। ये वाला केस कब होगा, जब x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो हमको उसके बाद माइनस लगाना पड़ेगा ताकि मॉड की प्रॉपर्टी फॉलो हो, और x ग्रेटर देन 0 है तब तो मॉड की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने किया, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। तो इसी को अगर मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूँ, तो यहाँ दो केस बनेंगे, +x लेस देन a और -x लेस देन a। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें तो कुछ मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू a से छोटी है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ -x लेस देन a आ रहा है इस केस में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। जब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा मेरे को, इधर ये x हो जाएगा और इधर ये -a हो जाएगा, और बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हो गया, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है कि -1 से कभी भी
मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन a है और ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस a है। तो नंबर लाइन से अगर हम समझें तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा प्लस इन्फिनिटी, दो नंबर्स होंगे इस पे माइनस a और a। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन माइनस a, मतलब कि इधर वाला पूरा पोर्शन, इस पॉइंट से राइट वाला पूरा पोर्शन शेड होगा, ठीक है, इतना पूरा पोर्शन शेड होगा, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर बता रहा हूँ, देखना क्यों। और ये वाला रिलेशन बोला कि x लेस देन a, तो x लेस देन a मतलब इस a से लेस वाली पूरी वैल्यू शेड होगी, इधर वाली पूरी वैल्यू शेड होगी। तो दोनों का कॉमन पोर्शन लेंगे, इसका और इसका कॉमन पोर्शन लेंगे, तो वो कॉमन पोर्शन इतना आ रहा है, देखो इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, दोनों को डार्क शेड कर देंगे। ये तो बस हमने रेफरेंस के लिए बनाया था ताकि हमको पता चले, ये हमने बस रेफरेंस के लिए बनाया था, ओके। उसको बनाने की कोई नीड नहीं है। अब बस यहाँ से सीधा देख लेना, x लेस देन है मतलब इधर वाली वैल्यू, x ग्रेटर देन माइनस है मतलब इधर वाली वैल्यू, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है तो उसको डार्क शेड कर दीजिए। देखिए तो जो x की वैल्यू आई कहाँ से कहाँ तक आई, माइनस a से a तक आई ना, जो यहाँ पर रिलेशन था वही आया, माइनस a से। यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू माइनस a से a तक, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लगा दें तो ये मॉड दो केस में फिर से ब्रेक होगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए और x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। मॉड हटाओ, एक बार प्लस लगा लो बाहर में, एक बार माइनस लगा लो, तो प्लस को तो कभी शो नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ से फिर से रिलेशन आ जाएगा। यहाँ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड -1 से तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, और ये तो एज इट इज़ रहेगा x लेस देन a। तो यहाँ से भी अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूँ तो सेम वही चीज़ आएगी, -a to a, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ये जो सर्कल बनेंगे डार्क बनेंगे, जबकि प्रीवियस केस में यहाँ इक्वल टू नहीं था तो ओपन सर्कल था, ठीक है, फील्ड सर्कल नहीं था, ये फील्ड बनेगा एकदम डार्क फील्ड सर्कल, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये रिलेशन कह रहा है कि x की वैल्यू -a से बड़ी होगी, यानी कि इधर ये वैल्यू कह रहा है x की जो वैल्यू होगी a से छोटी होगी। रिलेशन ऐसा कह रहा है कि x की वैल्यू a से छोटी होगी, मतलब कि इधर तो दोनों का कॉमन पोर्शन फिर से यही आएगा। बस इसमें सेकंड केस में और फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और फर्स्ट केस में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स है और इस केस में क्लोज ब्रैकेट्स लगेंगे -a से a तक, ओके। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ गए, फील्ड सर्कल्स। और फील्ड सर्कल्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के साइन है, क्वेश्चन में हमको इक्वल टू दिया हुआ था, इस केस में इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा है। तो आई होप ये दोनों रिलेशंस आपको पता चल गए होंगे। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में ये दोनों रिलेशंस काफ़ी काम आएंगे। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा है मॉड x लेस देन a तो x बिलोंग्स टू -a to a होगा। अगर कहीं लिखा है मॉड x लेस देन इक्वल टू a तो x बिलोंग्स टू -a से a, लेकिन क्लोज ब्रैकेट होगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कहीं पे बोल देगा कि बताओ मॉड x अगर ग्रेटर देन, सॉरी अभी लेस देन तक किया है ना, तो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, x की वैल्यू हो जाएगी x बिलोंग्स टू -5 to 5, और इस पर क्या लगेगा क्लोज ब्रैकेट। अगर इसी में चेंज कर दे कि कहीं लिख दे कि मॉड x अगर लेस देन 5 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो ये फर्स्ट केस फॉलो करेगा मॉड x लेस देन a वाला, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 से 5, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो दो केस हो गए। थर्ड केस है हमारा, अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो x की वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी से -a ओपन ब्रैकेट यूनियन a से इन्फिनिटी, ठीक है। और फोर्थ केस है मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए, सेम यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ बस ग्रेटर इक्वल टू आ गया, a है तो x की वैल्यू कितना होगा, सेम यही होगा, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगे, ओके। देखिए ये कैसे आता है, इसको भी वेरीफाई करते हैं। कहीं पे लिखा है मॉड x ग्रेटर देन a, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, या तो नेगेटिव ऑफ x ग्रेटर देन a होगा या तो पॉजिटिव ऑफ x ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। मॉड का रोल क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। अगर मान लो x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, मैं चाहता हूँ मॉड के बिना वो पॉजिटिव बन जाए, तो x नेगेटिव है वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, अगर मैं बाहर माइनस साइन लगा दूँ। ये केस कब है, ये वाला केस तब वैलिड होता है जब x लेस देन 0 के लिए, अगर x जो इसके अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है। और ये केस कब वैलिड होता है, जब x ग्रेटर देन 0, मतलब मॉड के अंदर जो भी नंबर हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा x
लेस देन माइनस ए। अगर मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि करना ही पड़ेगा, हमेशा एक्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो बन गया एक्स पॉजिटिव। और यहाँ से क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी एक्स ग्रेटर देन ए है, इसमें कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स कहीं पे भी नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो देखो ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए है, और ये कह रहा है रिलेशन कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। तो अगर नंबर लाइन से समझें, नंबर लाइन से आएगा माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस ए, यहाँ पे पॉइंट आएगा ए। इस केस में एक्स लेस देन माइनस ए मतलब कि यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, और इक्वल टू नहीं है इसलिए डार्क सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो लेस देन माइनस ए के लिए ये वाला पोर्शन पूरा शेड होगा, डार्क कर दीजिए इसको। सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन ए के लिए ए पे पॉइंट लगाएंगे यानी सर्कल बनाएंगे, और ग्रेटर बोला यानी कि इसके राइट में वैल्यू, तो इसको डार्क शेड कर दीजिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ओपन ब्रैकेट, यूनियन ए से इन्फिनिटी। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों को लेना पड़ेगा, ये पोर्शन इसके लिए, यूनियन ये पोर्शन इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे बस ये पॉइंट्स तो सेम ही आएंगे, पॉइंट्स तो सेम ही आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस ए, बस यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू है तो यहाँ पे फील्ड सर्कल होगा, यहाँ पे भी फील्ड सर्कल होगा। कॉमन पोर्शन तो यही होंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए के लिए, और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पता है ना मैंने कैसे लिख दिया। अब ऐसे मत देखो कि जैसे मैंने बताया नहीं है, मैंने बताया हुआ है। माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेंगे, और दूसरा लेंगे पॉजिटिव का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस दोनों को मिलाया बन गया ये, ठीक है। इस दोनों को अगर लिखे मैं शॉर्ट में लिखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। यहाँ पे देखो, अब ए पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा, ये वाला क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। यूनियन ए से लेके ए पे क्लोज ब्रैकेट लगा देना, ए से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। देखो ये दोनों रिजल्ट्स मैंने वेरीफाई कर दिए। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जिसमें मॉड के क्वेश्चंस होंगे इनइक्वालिटी के, तो उनमें आपको ये सब रिजल्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा है ना कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे ब्रेक कर रहा हूँ। कहीं कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होता है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो वैल्यू में ब्रेक होता है हमेशा, या तो पॉजिटिव एक्स में या तो नेगेटिव एक्स में। पॉजिटिव एक्स में तब ब्रेक होता है जब मॉड के अंदर वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 0 हो। अगर मॉड के अंदर वाला नंबर लेस देन या इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हमको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो खुद वो नंबर 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू -5 है मान लो, और बाहर में मेरे को अपनी तरफ से माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो उसको पॉजिटिव बनाए, तभी तो मॉड वाला रोल होगा ना। मॉड का तो काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। बाहर में नेगेटिव लगाऊंगा और वो नंबर खुद नेगेटिव होगा तब तो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए ये माइनस हम खुद से लगाते हैं, ओके। और ये कब होता है, -x में कब खुलता है ये मॉड, -x में कब खुलता है, जब उसके अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अब मैंने 4 और मॉडुलस के रिजल्ट लिखे हैं। अभी तक हमने 4 रिजल्ट्स देख लिए हैं, अभी 5th 6th 7th और 8th रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 5th रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। कहीं भी लिखा हो मॉड के अंदर x माइनस ए, एक्स के साथ कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेस देन कोई भी नंबर हो, बाहर में कांस्टेंट हो सकता है, आर कोई भी रियल नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की जो वैल्यू होगी वो a माइनस आर से a प्लस आर के बीच में लाई करेगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a माइनस आर टू a प्लस आर, ठीक है। अगर मेरे को इंटरवल्स में लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेम इसी चीज़ को। तो वेरीफाई करते हैं। देखो कहीं पे ऐसे लिखा है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मॉड को ब्रेक करूँगा प्लस में और माइनस में। एक बार प्लस में ब्रेक होगा ये, यानी कि सिंपल मॉड के बाहर प्लस का साइन, और एक बार मॉड के बाहर जो था वो माइनस का साइन, मॉड हटा देंगे और उसकी जगह एक बार माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। सेम वही चीज़ अभी मैंने बताया कि कहीं पे भी मॉड में लिखा हो कोई भी नंबर, वो 2 पोर्शन में ब्रेक होता है। ये जो मॉड वाला फंक्शन होता है x माइनस ए में और नेगेटिव ऑफ x माइनस ए में, ठीक है। ये कब होता है, जब x माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो, और ये कब होता है, जब x माइनस ए कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा हो, ठीक है। उस केस में नेगेटिव लेते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई है। जब इसको लेके सॉल्व करूँगा मैं, इसको लेके सॉल्व करूँगा तो x माइनस ए लेस देन आर,
ठीक है, एक्स माइनस ए लेस देन आर, ये पॉजिटिव वाला ले लिया मैंने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी लेस देन ए प्लस आर। बस ए को राइट हैंड साइड में ले जाओ। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर था, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए लेस देन आर। तो अब देखो एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, ऐसा करो एक्स को राइट में ले जाओ उठा के, एक्स को उठा के अगर राइट में ले जाओगे और आर को उठा के लेफ्ट में ले जाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ए माइनस आर, और इसको उठा के मैं राइट में ले गया तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ से क्या दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए माइनस आर है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को और कंबाइन करेंगे कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए माइनस आर और एक्स की वैल्यू लेस देन ए प्लस आर। ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, यहाँ जो भी नंबर आएगा इससे बड़ी वैल्यू होगी एक्स, और ये बोल रहा है एक्स इससे छोटा होगा, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, सेम यही रिजल्ट आएगा यहाँ से। ठीक है, समझ आया ना मैंने कैसे वेरीफाई किया? देखो सेम वही रिजल्ट है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए माइनस आर, देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए माइनस आर बिल्कुल आ रहा है, एक्स की वैल्यू लेस देन ए प्लस आर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये चीज़ आ रहा है सेम। ओके, तो फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी या रिजल्ट कहें वो भी वेरीफाई हो गया। तो कहीं पे भी ऐसे लिखा हो कि सपोज मान लिया x माइनस 2 मॉड में लेस देन 5, मान लो ऐसे कहीं लिखा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी इनइक्वलिटी में? तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 माइनस 5 2 प्लस 5। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 से 7 तक। सिंपल क्वेश्चन देख के आप 1 मिनट में आंसर बता दोगे। ओके, -3 से लेके 7 तक। तो फिफ्थ वाले पॉइंट को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 2 पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट आएगा a माइनस आर और एक पॉइंट आएगा a प्लस आर। ठीक है, क्योंकि लेस देन का साइन है तो कहीं पे भी डार्क सर्कल नहीं होगा, ओपन सर्कल होगा, फील्ड सर्कल नहीं होगा। ठीक है, कलर मत करना इसमें। और इस दोनों के बीच का पोर्शन, जो अभी हमने 2 रिलेशन निकाले उसके हिसाब से इन दोनों के बीच का पोर्शन। ठीक है, ये तो हुआ फिफ्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाले पॉइंट में क्या करेंगे? सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पे इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा इन दोनों में? यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे इक्वल टू कैसे आ जाएगा? देखो मॉड में एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर था, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। नेगेटिव करेंगे तो साइन बदल गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा। अब मैं सिखा चुका हूँ तो मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस आर, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर है। यहाँ से कितना आएगा? एक्स की वैल्यू, एक्स उधर जाएगा, एक्स की वैल्यू राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन ए माइनस आर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस आर। इस दोनों रिजल्ट को अगर कंबाइन करेंगे तो सेम, बस यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, अब डार्क सर्कल फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सर्कल थे फील्ड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेस देन के नीचे और ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू का साइन है, तो अब डार्क सर्कल हो जाएंगे। तो इंटरवल में बस इतना फ़र्क आएगा कि जो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट था वो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, a माइनस आर से a प्लस आर। ओके, सेम अगर मैं बोलूँ इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मान लो मॉड में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, देखो a की जगह पे कितना है 2 और r की जगह पे कितना है 5, तो बस यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट कर दो, तो क्लोज ब्रैकेट ये हो जाएगा a माइनस आर यानी कि 2 माइनस 5, ये हो जाएगा -3 कॉमा a प्लस आर यानी कि 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, बस अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो देख के आंसर बता सकते हो। तो अब 7th प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। 7th प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड x माइनस ए अगर ग्रेटर देन आर है तो x की वैल्यू लेस देन ए माइनस आर होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस आर होगी। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज़ होंगी x की। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से a माइनस आर तक वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, a माइनस आर पे भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है ना इसमें, और यूनियन a प्लस आर से इन्फिनिटी तक की वैल्यू। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटरवल में, और चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये था 7th पॉइंट कि मॉड में अगर x माइनस ए हो और बाहर ग्रेटर देन आर लिखा हो तो क्या करेंगे? देखो ये भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। जो नेगेटिव में होगा वो क्या करेगा? साइन चेंज कर देगा। अगर माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो वो साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -x प्लस
ए, माइनस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमको कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए, राइट में ले जाएंगे तो ए प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पता चला एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस आर है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, देखो एक्स को राइट में ले जाओ, आर को लेफ्ट में ले आओ, या इतना तामझाम से बचना है तो सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, -1 से अगर सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, और -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है तो वो लेस देन हो जाएगा और ये माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए को जब राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स लेस देन ए, राइट में जाएगा तो ए माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन पे बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, 2 पॉइंट है मेरे पास, ए प्लस आर और ए माइनस आर, तो ए माइनस आर यहाँ आएगा और ए प्लस आर यहाँ आएगा, है ना। ए प्लस आर बड़ी वैल्यू होगी ना इसलिए राइट में, और ए माइनस आर छोटी वैल्यू होगी इसलिए लेफ्ट में। तो ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस आर है, यानी कि सर्कल बनाएंगे और राइट वाली पूरी वैल्यूज शेड होगी। ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन ए माइनस आर होगा, तो इस पर ये पॉइंट वाला सर्कल और यहाँ से लेफ्ट वाली वैल्यू। तो इसको अगर मैं लिखूँ कंबाइन करके तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए माइनस आर तक, ओपन ब्रैकेट दोनों पे, यूनियन ए प्लस आर से इन्फिनिटी तक, ओपन वाला ब्रैकेट सब जगह। ठीक है, तो ये देखो 7th पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो अब देखो 8th पॉइंट में क्या है, 7th और 8th में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है। जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो क्या होगा, सब जगह इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ 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 पे इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, यूनियन इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहता है, उस पर कभी क्लोज मत लगा देना। ठीक है, और जो यहाँ पे पॉइंट वाला है ए माइनस आर और ए प्लस आर, ये जो फाइनाइट पॉइंट्स हैं इस दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। ओके, तो 8th पॉइंट भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो 9 पॉइंट है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए, ओपन ब्रैकेट, यूनियन ए से बी, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट है। इसमें क्या है, एक साथ दोनों इनइक्वलिटी आ रही है, इसमें एक साथ 2 इनइक्वलिटी आ रही है। ऐसा कहीं केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मॉड फिर से एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुलेगा, तो एक बार प्लस में ले लो, ओके, एक बार माइनस में ले लो। मैंने सिखा दिया कि प्लस में क्यों आएगा और माइनस में क्यों आता है, दोनों चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है, तो इसको तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से तो मैं साफ साफ बोल दूंगा एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाने के लिए -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स, और जब भी -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स की वैल्यू -b से -a के बीच में। ओके, इसको समझने के लिए और कैसे लिख सकते हो, ऐसे एक्स की वैल्यू -b को मैंने लेफ्ट में लिख दिया और -a को मैंने राइट में लिख दिया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों एक ही तरीका है। देखो -a की तरफ इस साइन का जो फेस है वो खुला हुआ है, देखो मैंने वैसे ही लिखा है। ओके, तो अब इस दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें, या इसको पहले एक और चीज़ ऐसे भी लिख सकते हो, -b से -a। ठीक है, 3 तरीके हो गए इसको लिखने के। तो मैं ये और ये दोनों को देख के बताऊंगा कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे भी a और b पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं मैंने। ठीक है, जो a और b है, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जहाँ पे अभी तक मैं a और b लेता हुआ आया हूँ स्टार्टिंग से, a और b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, a b से छोटा है, ठीक है ना, a स्मॉलर देन b है। यहाँ से देखिए पता चल रहा है, क्योंकि मॉड x की वैल्यू a से तो बड़ी है लेकिन b से छोटी है। इस तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, b की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, a की, अगर x पॉजिटिव है। ठीक है ना, x नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाता है, x अगर नेगेटिव है तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो जाएगी, -a की, और सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी -b की। तो ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया। कहीं पे मान लो ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन, ऐसा कहीं लिखा है, मान लो मेरे पास इस वाले केस में माइनस आ गया,
-x आया था ना यहाँ पे, देखो -x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 है। अगर मैं -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का ऐसा हो जाएगा, और हर एक टर्म ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। तो अब देखो ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना इससे, ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना इससे, ग्रेटर देन दिस। जबकि स्टार्टिंग में क्या था कि राइट वाला जो नंबर था वो लेफ्ट वाले से बड़ा था, जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से बड़ा, इसीलिए ये जो था ए बी ये मैंने ऐसे लिखा है, इसलिए यहाँ पे बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। ओके, एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। तो मान लो अब कहीं पे क्वेश्चन आता है कि मॉड एक्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 5 है, तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा ये बताओ। तो हमको पता है एक्स बिलोंग्स टू होगा -b, -a यूनियन a, b। तो मेरा a क्या और b क्या है, a है मेरा 2 और b है मेरा 5। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा -5, -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 5। सिंपल। ओके, इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल एक लाइन में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो यहाँ पे a और b की जगह 2 और 5 लिखते जाओ, आपका वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, बस a और b की जगह 2 और 5 लिखते जाओ। ये वाला केस तो ईजी है ना, देखो x ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5, तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 2, 5। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये करना पड़ेगा सिंपल, 2 और 5 लिखेंगे, तो फिर माइनस से जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -5। तो इसको जब लिखेंगे हम इंटरवल की फॉर्म में तो x बिलोंग्स टू -5 से -2 के बीच में। ओके, वही चीज़ आएगा, और दोनों का यूनियन ले लो। और जब भी हम इंटरवल में लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करते हैं, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट में नंबर लाइन पे हमेशा इस लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स पहले आते हैं तब पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स पहले लिखते हैं, बाद में पॉजिटिव लिखते हैं, दोनों का यूनियन। ओके, तो 10th पॉइंट है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट, सेम वही रिजल्ट, बस अब हर जगह क्लोज ब्रैकेट्स लग जाएंगे ओपन ब्रैकेट की वजह। और ये क्लोज ब्रैकेट क्यों लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इक्वल टू आ चुका है 10th पॉइंट में। 9th पॉइंट में क्या था, यहाँ पे इक्वल टूस नहीं थे, इसलिए ओपन ब्रैकेट्स आ रहे थे। ओके, ये तो मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। एक बार मैंने पॉजिटिव एक्स में लिया, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू a, b के बीच में लाई करेगी। जब इसको लेंगे -x, x को जब नेगेटिव में ओपन करेंगे यानी कि -x में ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा मेरे को। -x को पॉजिटिव बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, और वो सबका साइन चेंज कर देगा। इसी को मैं पलट के ऐसे लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -b लेस देन इक्वल टू -a। ठीक है, इसी को बस मैंने पलट के लिख दिया है। और इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -b से -a, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट्स। अब दोनों का मेरे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और मतलब होता है, और मतलब होता है यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है ना, ये दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो इस केस में ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो और मतलब यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन ले लो। तो x बिलोंग्स टू -b से -a तक, यूनियन a से b तक। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। तो 11th पॉइंट है मॉड में x - c ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, a c भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो अब अभी तक x अकेला आ रहा था मॉड के अंदर, अब x के साथ कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट में आ जाए तो क्या करेंगे, सेम वही चीज़। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x बिलोंग्स टू -b + c, -a + c यूनियन a + c, b + c। ठीक है, ये तो रिजल्ट है। अब देखो ये रिजल्ट आता कैसे है, याद रखने की तो कोई नीड ही नहीं है, बस आप मेथड पे जाओ, मेथड आपको पता है तो आप खुद डिराइव कर लोगे। मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा डिराइव करने में। ओके, तो चलिए मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। x - c ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, मॉड जो था, ये मॉड ये मैंने एक बार पॉजिटिव में ओपन किया, ये पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो सिंपल हर एक टर्म में c ऐड कर दो। हर एक टर्म में आप क्या करेंगे, c ऐड कर देंगे। c ऐड करेंगे तो ये -c और +c यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब में c ऐड हो जाएगा। सिंपल ये हो जाएगा a + c लेस देन x लेस देन b + c। ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। ओके, यानी हर एक टर्म में c को ऐड कर दिया तो ये c हट गया।
मैंने सी को इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे को चाहिए एक्स की वैल्यू कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, तो एक्स के साथ जितने भी नंबर है उनको हटाना पड़ेगा ना। तो एक्स माइनस सी था तो मैं सब में प्लस सी कर दूंगा तो ये सी हट जाएगा, सिंपल एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से एक्स की वैल्यू आई एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस सी से बी प्लस सी तक। ओके, अब इसको देखते हैं कि अगर नेगेटिव में खुलता तो क्या होता। नेगेटिव में खुलता तो ऐसा कुछ होता, साइन तो सेम ए और बी रहेगा, यहाँ पे साइन अभी मैंने चेंज नहीं किया है। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक टर्म को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब तक हज़ारों बार बता चुका हूँ, एक बार और बता दिया मैंने। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म में सी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस सी और ये हो जाएगा -b प्लस सी। इसी को पलट के और लिख सकते हैं, इसको पलट के कैसे लिख सकते हैं, और x की वैल्यू -b प्लस सी से -a प्लस सी तक, ठीक है ना। इसी को मैंने पलट के लिख दिया ऐसे। और इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया -b प्लस सी कॉमा -a प्लस सी, ठीक है। तो अब इस दोनों का क्या लेना है हमको, यूनियन। इस दोनों का यूनियन ले लो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इस दोनों का यूनियन लेंगे तो x बिलोंग्स टू -b प्लस सी कॉमा -a प्लस सी यूनियन a प्लस सी कॉमा b प्लस सी, ठीक है ना। ये सब, ये जो राइट में लिखा है ना, ये जो चीज़ आती है ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा इसके कंपैरिजन में, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हमेशा राइट में लिखते हैं, इधर नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना, जब इसको नंबर लाइन पे अगर वैल्यूज़ प्लॉट करोगे देखोगे कि अच्छा -b प्लस सी यहाँ कहीं आता है, -a प्लस सी यहाँ कहीं आता है, a प्लस सी यहाँ कहीं आता है और सबसे लास्ट में b प्लस सी आएगा। ओके, कभी प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ आता है। तो इस केस में ये और ये डार्क सर्कल्स होंगे, और सॉरी ओपन सर्कल्स होंगे, क्योंकि ये तो अभी लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये दोनों ओपन सर्कल्स होंगे, इनके बीच में डार्क लाइन। सिमिलरली ये दोनों ओपन सर्कल्स, इनके बीच में डार्क लाइन। ओके, ये दोनों हुए पोर्शंस हमारे। अब इसी में अगर मैं 12th पोर्शन करूँ, इसी में 12th पॉइंट में ऐड कर दूँ, आप समझ गए होगे क्या करूँगा मैं, बस इक्वल टू लगा दूँगा। इक्वल टू लगाने से क्या चेंज आएगा, ये जो ओपन ब्रैकेट्स थे ये क्लोज हो जाएंगे, ये क्लोज हो गया। ये जो ओपन ब्रैकेट था ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ इक्वल टू नहीं था वहाँ वहाँ इक्वल टू लगा लो। ये सारे अब जो ब्रैकेट्स थे ये अब क्लोज ब्रैकेट्स हो जाएंगे। अब आपको पूरा समझ आ चुका है मैंने ये कैसे लिखा है। आप भी अब 12th पॉइंट डाल के लिख लो अपनी नोटबुक में, ग्रेटर देन तो जो भी साइन था वहाँ सब जगह इक्वल टू लगा लो अब। ओके, कहीं बच तो नहीं गया, यहाँ बच गया। यहाँ पे भी इक्वल टू 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 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 12th पॉइंट। ओके, तो इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बता दिए मॉड वाले के, फंक्शंस के, लीनियर इक्वालिटी में जो जो पॉसिबल केसेस थे सब बता दिए। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो में लेंथ ऑलरेडी अप्रॉक्स 30 मिनट हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और लेंथ बढ़े, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके ओके, तो अच्छा एक चीज़ और इसमें रह गई, इसको आप डार्क सर्कल्स कर लेना, क्योंकि अब इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो ये डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, फील्ड सर्कल्स। कॉमन पोर्शन तो सेम वही रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।